हेलो एवरीवन, मैं हूं आई मंत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम आई मंत्रा हॉस्पिटल में लोगों को आंखों की समस्या के बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं, जिनका उन्हें लाइफ में किसी ना किसी फेज में सामना करना पड़ सकता है। आज इस वीडियो में हम आंखों की एक और समस्या को कवर करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। ज़ैंथेलाज़्मा ये एक ऐसी स्थिति है जो आंखों में नहीं देखी जाती, लेकिन आंखों के आसपास देखी जाती है और हमारे चेहरे को कम आकर्षक बना देती है। तो इस वीडियो में हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे ज़ैंथेलाज़्मा क्या है, यह ज़ैंथोमा से कैसे अलग है, इसके लिए कौन ज़्यादा प्रोन है, इसके कारण क्या है, इससे जुड़े रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसको होने से कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं ज़ैंथेलाज़्मा क्या है। ज़ैंथेलाज़्मा एक ऐसी बीमारी है जिससे पलकों पर और आंखों के आसपास नरम पीले रंग की ग्रोथ होती है। यह ग्रोथ फैट जमा होने से बनती है, जो स्किन के नीचे जमा होती है और एक उभरा हुआ मस्सा बनाती है। ज़ैंथेलाज़्मा नुकसान पहुंचाने वाला या गंभीर नहीं होता, लेकिन इनका होना एक ज़्यादा गंभीर बीमारी का संकेत दे सकता है। आइए जानते हैं ज़ैंथेलाज़्मा और ज़ैंथोमा में क्या फ़र्क है। ज़ैंथोमा स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल या फैट के इकट्ठे होने का इंडिकेशन है। ज़ैंथोमा पेन की नोक जितना छोटा या अंगूर जितना बड़ा हो सकता है। यह सिंगल ग्रोथ या क्लस्टर ग्रोथ के रूप में हो सकता है, जो एक रफ या टेक्सचर्ड लुक देता है। ज़ैंथोमा शरीर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट साइट्स हैं हाथ, पैर, एड़ी, हिप्स, घुटने और कोहनी के पीछे। ज़ैंथोमा का एक सामान्य रूप है ज़ैंथेलाज़्मा, जो पलक के अंदर वाले एरिया और नाक की तरफ डेवलप होता है। ज़ैंथेलाज़्मा अक्सर मामूली होते हैं, ऊंचा होने पर ज़ैंथोमा की तरह नहीं बढ़ते हैं। इसके बाद इस वीडियो के अगले टॉपिक पर आते हैं, जिसमें आप जानेंगे कि इस आँख की स्थिति के लिए कौन ज़्यादा प्रोन है। यह डिसऑर्डर अनकॉमन है, जो आपके खून में ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल या दूसरे लिपिड होने की वजह से होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो भी ये डेवलप हो सकता है। यह ज़्यादातर 40 से 50 साल वाले लोगों में होता है और पुरुषों से ज़्यादा यह महिलाओं को प्रभावित करता है। अगर आप भी इससे प्रभावित हैं तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप यहाँ तक बताई गई बातों को समझ गए हैं तो वीडियो के अगले भाग में आपको ज़ैंथेलाज़्मा के कारणों के बारे में बताऊंगी। ज़ैंथेलाज़्मा वाले कई मरीज़ में लिपिड इशू होता है। लिपिड या कोलेस्ट्रॉल फैट है जो सर्कुलेशन में फ्लो होता है। जनरली कोलेस्ट्रॉल की दो वैरायटीज़ होती हैं। पहली लो डेंसिटी लिपिड्स यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल, और दूसरी हाई डेंसिटी लिपिड्स यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल। आपके कोलेस्ट्रॉल का बड़ा हिस्सा लो डेंसिटी लिपिड या एलडीएल से बना है। हाई एलडीएल लेवल ज़ैंथेलाज़्मा, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस को बढ़ा देता है। एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपिड एलडीएल को अब्जॉर्ब करते हैं और इसे लिवर में ले जाते हैं, जहां इसे शरीर से निकाल दिया जाता है। हाई एचडीएल लेवल स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ और ज़ैंथेलाज़्मा के जोखिम को कम करता है। ज़ैंथेलाज़्मा की डेवलपमेंट आमतौर पर हाई एलडीएल लेवल या लो एचडीएल लेवल की वजह से होती है, जिससे लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं। मेटाबॉलिक इलनेस इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि फैट शरीर में कैसे मेटाबोलाइज होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर शरीर को एक्सेसिव एलडीएल या इनसफिशिएंट एचडीएल बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सैचुरेटेड फैट का ज़्यादा सेवन करने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और इनएक्टिविटी या काम ना करने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये सभी ज़ैंथेलाज़्मा के कारण है। अब जब यह आँख की समस्या किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो इससे कई दूसरे जोखिम कारक भी हो सकते हैं। आपको ये होने की संभावना ज़्यादा होती है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आप स्मोक करते हैं, आपकी उम्र 30 से 50 के बीच में है, या आप एशियन या मेडिटेरेनियन हैं। यह ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके पास इनमें से कई रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, फिर भी यह हो सकता है कि आपको ज़ैंथेलाज़्मा कभी डेवलप ही ना हो। दूसरी तरफ इन फीचर्स का होना आपको ज़्यादा खतरे में डालता है। अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर किसी व्यक्ति में ज़ैंथेलाज़्मा को कैसे डायग्नोज करते हैं। क्योंकि ज़ैंथेलाज़्मा आसानी से दिख जाता है, इसलिए इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करना बहुत आसान है। औपचारिक निदान के लिए डॉक्टर आपकी आंखों के आसपास की स्किन को चेक करेंगे। इसमें आपके लिपिड लेवल को डिटरमाइन करने के लिए डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। एक बार जब आप प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट मैंडेटरी हो जाता है।
मेडिकल साइंस अब लगभग सभी बीमारी के इलाज के लिए पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, इसलिए ज़ैंथेलाज़्मा से रिकवर करने के लिए भी कई ट्रीटमेंट मेथड है, जिनमें से कुछ हैं। ज़ैंथेलाज़्मा के लिए ट्रीटमेंट आमतौर पे खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि फैट का जमा होना खतरनाक नहीं होता है। शायद ही कभी यह विजन में इंटरफेयर करता है, लेकिन अगर ज़ैंथेलाज़्मा फैलता है और पलक पर वजन डालना शुरू कर देता है तो टोसिस भी डेवलप हो सकता है। ज़ैंथेलाज़्मा हटाना अक्सर एक कॉस्मेटिक ऑपरेशन होता है, इसलिए इंश्योरेंस में किसी भी कीमत को रिइंबर्स करने की गुंजाइश नहीं होती है। ज़ैंथेलाज़्मा को ख़त्म करने के लिए इन प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिसिन स्टडीज़ बताती है कि सिम्वास्टेटिन और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन सक्सेसफुली कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं, जिससे ज़ैंथेलाज़्मा को ठीक करने में मदद मिलती है। केमिकल पील्स, यह स्किन की ऊपरी परत को हटाने वाली एक नैनो टेक्नोलॉजी है जो नीचे की फ्रेश स्किन को एक्सपोज करती है। लेज़र सर्जरी एक तरह की लेज़र रीसर्फेसिंग सर्जरी है, जिससे फ्रैक्शनल CO2 के नाम से जाना जाता है और ये टिश्यू लेयर्स को ख़त्म करती है। केमिकल कॉटराइजेशन एक टॉपिकल थेरेपी है जो प्रोटीन प्रोड्यूस करने और लिपिड को तोड़ने के लिए क्लोरिनेटेड एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करती है, जिससे ज़ैंथेलाज़्मा को हटा दिया जाता है। इलेक्ट्रोडिसेक्शन ज़ैंथेलाज़्मा को खुरचने या जलाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सुई का इस्तेमाल करता है। क्रायोथेरेपी यह एक प्रोसीजर है जिसमें ज़ैंथेलाज़्मा को लिक्विड नाइट्रोजन से हटाया दिया जाता है। शुरुआती अवस्था में जब ज़ैंथेलाज़्मा साइज़ में छोटा होता है तो ये सभी तकनीक सबसे ज़्यादा असरदार होती हैं। कन्वेंशनल सर्जरी में सर्जन चाकू या स्कैल्पल के साथ ज़ैंथेलाज़्मा को हटाते हैं। यह एक मरीज़ है जिन पर हमने दाहिनी आंख के बाद बाईं आंख का ज़ैंथेलाज़्मा सर्जरी की थी। ये सभी तकनीकें ज़ैंथेलाज़्मा को हटाने में असरदार हैं, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि उनमें से हर सर्जरी की वजह से कुछ निशान हो सकते हैं। इसके अलावा इलाज के पूरा होने के बाद ज़ैंथेलाज़्मा कहीं और वापस आ सकता है या डेवलप हो सकता है। इस कंडीशन में आपको एक ऐसे सर्जन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए जो बेहतर नतीजों के लिए इन ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट करने में कुशल हो। आखिर में हम बात करेंगे ज़ैंथेलाज़्मा के प्रिवेंशन की। इस डिसऑर्डर से बचने के लिए आप कई प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम वीडियो में अगले हिस्से में बात करेंगे। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल जेनेटिकली हाई है उनके लिए ज़ैंथेलाज़्मा से बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने कोलेस्ट्रॉल और ज़ैंथेलाज़्मा होने के चांसेस को कम करने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे धूम्रपान बंद करना, आपके अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट करना, सैचुरेटेड फैट का सेवन कम करें जैसे कि दूध, मक्खन, बेक प्रोडक्ट और सॉसेज या बेकन जैसे प्रोसेस मीट। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि साबुत अनाज, बीन्स, दाल, जैतून का तेल उपयोग में लाएं। हेल्दी वेट मेंटेन करें। मॉडरेट से इंटेंस एक्टिविटी के साथ रोज़ाना कम से कम 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी जाती है। ज़ैंथेलाज़्मा के कारण, निदान, उपचार, रोकथाम और इससे रेलेवेंट सभी चीज़ों के बारे में आपको यह जानने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने कभी ऐसा फील किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। आँखों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।